1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हमारी जो मार मारी थी, जिस तरह से दिल्ली से लेके मेरठ तक, और इन्होंने सारे के लोगों को तोपों से उड़ाया था। आप अंग्रेज़ की आँख में आँख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं थी, लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है कि गोरा आदमी तुमसे लंबा चौड़ा है, तुमसे फिज़िकली ज़्यादा पावरफुल है, दिमाग उसके पास में, सब कुछ उसके पास में, क्या लड़ाई करोगे उससे आप लोग? सलूट मारो, ठीक रहोगे। तो ये एक लोगों के पूरे दिमाग में हो गया था कि एशिया के लोग, काले लोग अंग्रेज़ से नहीं लड़ सकते, व्हाइट आदमी आपसे सुपीरियर है। वो टूटना शुरू हुआ 1905 में, जब जापान ने रशिया को हरा दिया। छोटी सी कंट्री और छोटे-छोटे लोग थे जापानी। उसके बाद जापानियों ने 1943 में इन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, जो ये अंग्रेज़ के जो जितने सपोर्टर थे, इनको बड़ी बुरी मार मारी उन्होंने वहाँ पे। ये सब मैदान छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। तब लोगों में जोश आया कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। जब जापानी हरा सकते हैं ये 5-5 फुट वाले, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते? तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। तो लोगों में तो सुभाष बोस का जो दुस्साहस था कि वो मैं पूरी फ़ौज खड़ी करके मारूँगा इनको, पूरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करी। वो गवर्नमेंट के हेड थे, उन्होंने फौज नहीं बनाई, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट बनाई। फौज तो पहले ही बन चुकी फौज तो बन चुकी थी, वो पिट गई थी, वो बनी भी, वो फेल भी हो गई थी। तो वो क्योंकि उनका लीडर वीडर नहीं था अच्छा कोई, सुभाष बोस ने पूरी गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया अलग अलग कंट्री ने, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए उसकी, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वो पूरे उनके लेटर्स वेटर वैसे ही बन के आते थे, पूरे डिपार्टमेंट था, बैंक थे, ये था, मतलब पूरी फुल फ्लेज गवर्नमेंट चली, बजट बनाया पूरा। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने, जब उनको मालूम था, वो करते 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 उनको मालूम था कि जापानी लड़ाई हारे, जापान को एक दिन में लड़ाई नहीं हारे, को मालूम था ही हारने वाले। तो अगर आप मुझसे पूछे, मुझे जो मेरी सोर्सेस क्या इन्फॉर्मेशन का, तो मेरा सोर्स इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा ज़माने, किसी भी घटना को जानने के लिए आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कुतुब मीनार किसने बनाई है, तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि उस ज़माने के अभिलेख क्या हैं, या कुतुब मीनार के ऊपर क्या लिखा हुआ, उसके बाद में मैं किताब पढ़ूंगा किसी भाई की भी, वो किसने बनाया वो नहीं बनाया। तो उस ज़माने की, क्योंकि इस पर इतनी इंक्वायरियाँ वगैरह हो चुकी हैं, फाइलें बाहर निकली हैं, तो हमारे पास में उस ज़माने के जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिन लोगों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी इंक्वायरी करवाई थी, जिन लोगों के सामने घटित, जिनका आप कह रहे हैं नाम की, उन लोगों के सामने घटित हुआ, तो वो लोग जिंदा रहे, उसमें से लोग भारत में रहे। प्रीतम सिंह 2010 में मरे आखिरी आदमी, बाकी लोग भी जिंदा थे 90 तक। तो उनके अकाउंट्स अवेलेबल हैं किताबों में, यहाँ पे मिले उनसे, उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने कमीशन कमेटी में गवाहियाँ दी हैं, तो आप वो पढ़ा, कमीशन कमेटी में क्या बोला, उसको आपने कंपेयर किया रिपोर्ट से, इंटेलिजेंस की पहले की रिपोर्ट से, तो ये सारा का सारा है। तो उससे अगर लबो लबाब निकल कर के आता है कि सुभाष बोस को ये मालूम था कि लड़ाई हार रहे हैं, तो वो जो आपस में बातचीत हुई उसमें ये वो निकला कि अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है, अंग्रेज आपको पकड़ के मार देंगे, और जहाँ आप मारे गए ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बचना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो प्लानिंग स्टार्ट करी कि आप, लड़ाई ख़त्म होने वाली है, लड़ाई ये हारने वाले हैं जापानी जो हमको मदद कर रहे हैं, तो हम क्या एक्शन, क्या आगे क्या कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट से मदद ली जाए। अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट हमारे लिए आज गाली है, उस ज़माने में गाली नहीं था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की। तो माओ उस टाइम पे भारत के लिए कोई ख़राब फिगर नहीं था। हो ची मिन से मदद ली जाए, गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने आनंद मोहन साय को भेजा, नेताजी ने वहाँ पे बात करने के लिए। बातचीत हुई, आनंद मोहन साय उनका दोस्त बन गया, बाद में हमारा एम्बेसडर रहा बहुत टाइम तक वहाँ पे, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। सबसे बढ़िया ऑप्शन जो टेबल पे था कि रूस पहले मदद कर चुका है, रूस के अलावा और कोई कंट्री नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में उनको संरक्षण देगी। तो वो प्लानिंग हुई, और वहाँ पे खबर निकल के आती है कि दिसंबर 1944 में सुभाष बोस ने सीक्रेट ट्रिप करी है रशिया। और उसके बाद में फिर ये कहानी एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के एकदम बाद में ये 15 अगस्त को जापानियों ने डिक्लेयर किया कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, और उसके 3 दिन बाद वो कहा जाता है कि ये प्लेन क्रैश की घटना घटी।